को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब बिला ताक़ीर मैं अपने हरदिल अजीज़ मुकर्रिर हिंदुस्तान के बहुत ही फेमस और पॉपुलर दाइयो मुबल्लिग फ़ज़ीलतुश्शैख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला उस्ताद मदरसा सुन्ना बजरडिया बनारस से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और वालिदैन के हुकूक के मौजू पर अपने बसीरत अफरोज़ खिताब से हम लोगों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मलूमन ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। व क़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, काफी अरसे के बाद जफरनगर में किसी इजलास आम में शामिल होने के लिए हाजिर हुआ हूं। उन्वान बहुत ही सिंपल और सादा सा है।
कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 39 तक 18 आयतें। इन 18 आयतों में अल्लाह ताला ने 15 नसीहतें की, और ये जो 15 नसीहतें हैं इनका ताल्लुक अकीदे से भी है, इनका ताल्लुक अखलाक से भी है, इनका ताल्लुक मुआमलात से भी है। अलगर्ज जिंदगी के तमाम अहम शोबों को ये 15 नसीहतें समेट लेती हैं। इन 15 चीजों पर अगर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब है। सर्दी का मौसम है, दिसंबर के अवाखिर का वक्त चल रहा है। मैं तो ये समझ रहा था 11 बजे तक तकरीर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझको भी बनारस अभी जाना है, सुबह मदरसे का मसला है। लेकिन भाइयों ने प्रोग्राम को थोड़ा तवील बना दिया। उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना तवील चलेगा। 11 बजे के करीब तो मैं बैठा हूं आपके सामने, तो बहुत लंबी तकरीर मौसम के लिहाज से, हालात के लिहाज से करने का मौका नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन्हीं आयतों की रोशनी में 15 नसीहतें जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं वो आपके सामने बयान करके मैं आपसे इजाजत दे दूं। आइए कुरान खोलते हैं। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 22 से लेकर 39 तक। पहली नसीहत, ला तजाल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। पहली नसीहत, और ये गौर कीजिए कि अल्लाह ने या अल्लाह के रसूलों ने जब भी नसीहत की है तो पहली नसीहत हमेशा तौहीद की है। ला तजाल मअल्लाहि इलाहन आखर, खबरदार तू अल्लाह के साथ किसी दूसरे को अल्लाह का शरीक न बनाना, अल्लाह के बराबर न बनाना। तू किसी और को अल्लाह का दर्जा न दे देना। अगर तू ऐसा करेगा फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला, तो तू जलील हो करके और मजमूम हो करके बैठ जाएगा। अल्लाह का दर छोड़ के किसी और दर पे जाएगा तो तुझे सिवाय जिल्लत के कुछ और मिलने वाला है। इसलिए कि अगर दुनिया में किसी कब्र पे जा करके, किसी बुत के आगे जा करके, किसी पेड़ के आगे जा करके, किसी जानवर के आगे अगर हाथ जोड़ करके और सर झुका करके भी अगर तुझे कारोबार मिल गया, तुझे औलाद मिल गई, तो दे तो अल्लाह ही रहा है ना, दे तो अल्लाह रहा है। लेकिन तेरा ईमान भी गया, तेरी आखिरत भी गई, और जब किसी शिर्क के अड्डे पर जाने के बाद तेरी मुराद पूरी होगी तो तू और अपने उस गलत अकीदे पर तू और जम जाएगा कि अरे यार मेरी मुराद पूरी होगी। यह भी ईमान की बहुत बड़ी आजमाइश है कि इंसान अल्लाह को पुकारता है और उसकी मुराद पूरी नहीं होती है, और इंसान फिर थक करके मायूस होकर के शैतान के बहकावे पर जब शिर्क का दामन पकड़ता है और मुराद पूरी हो जाती है तो इंसान फिर उसी शिर्क के अड्डे का होकर रह जाता है। ये हजारों लाखों आस्ताने क्यों चल रहे हैं? ये बातिल परस्तों के अड्डे क्यों चल रहे हैं? ये झूठे और ढोंगी बाबाओं के कारखाने क्यों चल रहे हैं? ये शिर्क के अड्डे क्यों चल रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश का ये भी हिस्सा है। अगर अल्लाह अपने नबियों को आजमा सकता है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है मेरे भाई? तौहीद फूलों की सेज पर चलने का नाम नहीं है, तौहीद कांटों भरे रास्ते पे चलने का नाम है। तौहीद पर चलोगे और आजमाइश नहीं आएगी, ईमान पर कायम रहोगे और मुसीबतें नहीं आएंगी, शैतान तुम्हें बहकाएगा नहीं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई? शैतान तो हमारे बाप आदम के जमाने से वादा करके आया है अल्लाह ताला से, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह,
मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं साइड से भी बहकाऊंगा, बाएं साइड से भी बहकाऊंगा। और अल्लाह मैं चैलेंज करता हूं, वला तजिद अक्तरहुम शाकिरीन, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे होंगे। अल्लाह अकबर। शैतान कितना बड़ा चैलेंज कर रहा है, और आज शैतान अपने चैलेंज में कामयाब है मेरे भाई। सुबह 5:30 बजे अगर फजर की नमाज पर आपकी नींद नहीं खुलती है, इसका मतलब यह नहीं कि सर्दी बहुत ज्यादा है। अगर सर्दी ज्यादा है तो कश्मीर की ट्रिप क्यों हो रही है? कश्मीर में सबसे ज्यादा दिसंबर में टूरिस्ट जा रहे हैं, क्यों? भाई घूमने जा रहे हैं, वहां भी तो ठंडी है। इसका मतलब कि मसला ठंडी का नहीं है, मसला यह है कि आपके दिल में ईमान की मोहब्बत कितनी है। अगर इंसान इस ठंडी के मौसम में बनारस और मऊ से कश्मीर जा सकता है, तो अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर अपना बिस्तर छोड़ के मस्जिद भी जा सकता है। यह मैटर करता है कि आपके दिल में नमाज की मोहब्बत कितनी है, अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, ईमान की मोहब्बत कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, शैतान तो चैलेंज करके आया है कि तेरे बंदों को बहकाऊंगा, और शैतान अपने काम पे लगा हुआ है। इसलिए इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज तौहीद पर कायम रहना है। और हमारे अहले हदीस भाई कान खोल करके सुन लें, गलतफहमी में जीना बंद कर दें। हमने गलतफहमी क्या पाली के साहब, हमारा अकीदा तो भाई माशाअल्लाह हम लोग तो एकदम रिजर्वेशन करवा के आए, हमारा अकीदा तो एकदम पत्थर की लकीर है। चलिए मैं आपको दिखाऊं, जहां काम नहीं हुआ, उलमा जहां कम पड़ गए, दावती काम बंद हुआ, अहले हदीसों की बस्ती में कब्र परस्ती शुरू हो चुकी है। अहले हदीसों के इलाके में तावीज पहना जा रहा है, अहले हदीसों के इलाके में ताजिए उठाए जा रहे हैं, शिर्क बिदअत के काम हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद की इस इमारत को बराबर पानी देने की जरूरत है, तौहीद के इस दरख्त को बराबर पानी देने की जरूरत है, इसकी बुनियादों को मजबूत करने की जरूरत है। अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर दुआ कर रहा है, रब्बे इन्नहुन्ना ज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया है। अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है, तो हमें और आपको उनसे ज्यादा होनी चाहिए मेरे साथी। ये कुरान की पहली नसीहत, इसको नोट कर लो, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। और आगे बढ़िए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, फिर उसी को रिपीट किया। तेरे रब का फैसला है, तेरे रब का हुक्म है, इबादत करो तो सिर्फ उसी की करो। और दूसरी नसीहत, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम हुस्ने सुलूक करो। माँ बाप दुनिया की वो हस्ती जिन्होंने हमको, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वजूद का जरिया उनको बनाया। कभी आपने गौर किया, हमारे पेट में अगर गैस हो जाए, 1 घंटा हमारा पेट फूल जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते हैं। 1 घंटे के लिए हमारा पेट फूल जाए, हमारे पेट में जो नेचुरल चीज है उससे ज्यादा कोई चीज हो जाए, एक्स्ट्रा कोई चीज आ जाए, हम 1 घंटा गवारा नहीं कर सकते। जाइए जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए, 9 महीने में कितने घंटे होते हैं? 4000 से ज्यादा घंटे ये मां अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। उसका दर्द, उसकी तड़प या तो मां जानती है या मां का रब जानता है। इसीलिए अल्लाह ने जब भी कुरान में वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने मां की इस मशक्कत का जिक्र, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तेरी मां ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझे अपने पेट में रखा है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कह देता हूं, मेरे माँ बाप से गलतियां भी होती हैं, माँ बाप की तरफ से कभी कभी ज्यादती भी हो जाती है औलाद के हाथ में, माँ बाप के कुछ फैसले गलत भी होते हैं, मगर माँ माँ ही रहेगी, बाप बाप ही रहेगा। आपकी गुफ्तगू, आपका सलूक, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा होना चाहिए, कुरान एक उसूल बता रहा है। वबिल वालिदैन इहसाना,
अपने माँ बाप के साथ तू हमेशा अच्छा सलूक करते रहना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तेरे माँ बाप में से कोई एक तुझको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों मिल जाएं, तुझको अगर बुढ़ापे में तेरे माँ बाप मिल जाएं, इसको अपने हक में तू परेशानी न समझना, इसको अपने लिए तू बोझ न समझना। तुझे कुरान के हुक्म पर अमल करने का मौका मिल रहा है। तुझे वो चीज मिली है जिसके लिए न जाने कितने लोग तरसते रहते हैं, जिनकी माएं उनके बचपन में जा चुकी हैं, जिनकी माएं उनके होश संभालने के पहले जा चुकी हैं, जिनका बाप उनके होश संभालने के पहले जा चुका है। उन यतीमों से पूछो, उन बाप से महरूम लोगों से पूछो, उन माँ से महरूम लोगों से पूछो, वो जिंदगी के किन किन मोड़ों पर अपने माँ बाप की कमी को महसूस करते हैं। बूढ़े माँ बाप मिले हैं तो बोझ ना समझो मेरे भाई, वो बूढ़े माँ बाप तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुमको बनाने के लिए मिले हैं। उस बुढ़ापे में तुम उनकी जो खिदमत करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। अल्लाह का उसूल है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही होता है, दुनिया में भी एहसान का बदला एहसान ही मिलेगा। अल्लाह कह रहा है अगर कोई एक बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों मिल जाए, एक का जिक्र पहले किया, दोनों का जिक्र बाद में किया, इसमें भी बहुत बड़ा नुक्ता है। इसलिए कि माँ बाप अगर दोनों मौजूद हैं तो दोनों एक दूसरे का सहारा है। कोई एक चला गया और एक बच गया तो वो एक बहुत बेचारा हो जाता है, वो एक बहुत बेसहारा हो जाता है, उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है, उसका जोर खत्म हो जाता है, उसका सपोर्ट खत्म हो जाता है। बूढ़ा बूढ़ी जब तक जिंदा रहते हैं एक दूसरे से सुख दुख बांट लेते हैं, एक दूसरे को गिले शिकवे सुना लेते हैं। अगर बूढ़ी चली जाए या बूढ़ा चला जाए, जो एक बचता है वो बहुत ज्यादा बेबस हो जाता है। इसलिए जो बेबस है उसका जिक्र पहले कहा कि अगर कोई एक तुमको मिल जाए बुढ़ापे में या दोनों मिल जाए बुढ़ापे में। अच्छा ये भी सुन लो, कुरान में अल्लाह ने यह भी कहा सूरह यासीन के अंदर कि हम जिसको उम्र दराज कर दें उसे उल्टा कर देते हैं। बुढ़ापे में बचपन लौट जाता है। बच्चों को देख लीजिए, सुबह की बात शाम को भूल जाते हैं बच्चे। बुढ़ापे में भी यही होता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है। माँ को आपने दवा दे दी कि माँ यहाँ दवा रख देना, शाम को आए माँ दवा खाई, नहीं बेटा नहीं खाई, दवा मिल नहीं रही। अब आप गुस्से में कहते माँ यही तो रखी थी तेरे सामने, तू भूल गई। माँ को झिड़क देते, डांट देते, अरे ये क्यों भूल गए कि कभी तू भी छोटा था, कभी तेरी भी मेमोरी बड़ी छोटी थी, और तू जब बच्चा था और तू बार बार भूल जाता था, तेरे माँ बाप तुझे डांटते नहीं थे, तुझे मारते नहीं थे, तेरी उस भूल चूक को माफ कर देते थे। तू एक बात बार बार पूछता था, तू छोटी छोटी बातों पर जिद करता था। आज तेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, कुछ चीजों के लिए वो भी जिद करेंगे, तू अपने बचपन को याद करके बर्दाश्त कर लेना। फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो तुम उनको उफ भी न कहना। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज अरबी जबान में बना है तो उफ बनाए। अल्लाह ने उनको उफ भी कहने की इजाजत नहीं दी। वला तनहरहुमा, और खबरदार उनको कभी डांटना नहीं, कभी झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे करीम बात करना। देखो अरबी जबान में अच्छी बात करने के लिए अरबी में एक लफ्ज आता है कौले हसन। किसी से अच्छी बात करना है तो अल्लाह ने कुरान में कहा कूलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से अच्छी बात। यहां अल्लाह ने अच्छी नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कौलन करीमा। जैसे इंग्लिश में होता है ना, एक गुड होता है और एक एक्सीलेंट होता है। माँ बाप से गुड लबो लहजे में बात नहीं करना, एक्सीलेंट लबो लहजे में बात करना है। करीम, तुम्हारा लबो लहजा दुनिया में उससे नरमो नाजुक कोई लबो लहजा ना, ऐसा लहजा हो, इतना अदब हो, इतनी ताजीम हो, इतना एहतराम हो कि तेरे लफ्ज से अदब टपके, तेरे लहजे से अदब टपके। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से अदब से बात करना। वक्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और तू दुनिया का अधिकारी बन जाए, ऑफिसर बन जाए, नेता बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, माँ के कदमों के पास आना, बाप के पैरों के पास आना, तो अपने आप को झुका लेना, अपने आप को बिछा लेना, अपने आप को रहमत के बाजुओं के साथ तू बिछा लेना, डाउन कर देना। माँ बाप के सामने अपने आप को ऊंचा न दिखाना। बाज लोग होते हैं
माँ बाप है तो क्या हुआ, हम तो हम हैं, हमारा ये स्टेटस है, ये रुतबा है। माँ को अपना रुतबा दिखाते ना, उसने तुझे जन्म दिया तो उसको रुतबा दिखा रहा है। तुझे उंगली पकड़ के जिस बाप ने चलना सिखाया उसके ऊपर तू अपना रोब झाड़ रहा है, दुनिया के ऊपर अपना रोब झाड़। ये तेरे रोब के रवादार नहीं, तेरे 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 पावर और तेरे स्टेटस के लायक लोग नहीं है, इनके सामने तुझे डाउन रहना है। उसके बाद अल्लाह कहता है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ऐ मेरे बंदो, एक दुआ सिखा रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए दुआ पढ़ा करो। रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, उस तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने मुझको पाला है। ये दुआ भी बड़ी अजीब दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस दुआ का मतलब समझ रहे हो? ऐ अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला है। यानी उनकी परवरिश का मतलब मैं तो नहीं चुका सकता, मेरी औकात नहीं है कि मैं माँ के दूध का कर्ज उतार दूं, मैं बाप की कुर्बानियों का सिला दे दूं। ऐ अल्लाह मैं तेरे हवाले करता हूं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार मेरे माँ बाप ने मुझे पालने में जो मेहनतें की हैं, जो कुर्बानियां दी हैं, ऐ अल्लाह तू उन पर रहम फरमा, मेरे बस की बात नहीं। ये दुआ एक औलाद की बेचारगी और बेबसी का इजहार है कि अल्लाह मेरे बस की बात नहीं, तू रहम फरमा मेरे माँ बाप। बड़ा मशहूर वाकया है हजरत उमर फारूक का। एक आदमी को उन्होंने देखा था अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के तवाफ कर रहा था, और इस गलत फहमी में था कि आज तो मैंने माँ का कर्ज उतार दिया, माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर फारूक ने, और बाद रिवायात में इब्ने उमर का नाम भी आता है, उन्होंने कहा कि तेरी माँ ने तुझको जन्म देते वक्त जो आह की आवाज, तकलीफ और दर्द से और तड़प करके तेरी माँ की जबान से जो आह की आवाज निकली थी, अरे अभी तो तूने माँ की आवाज का भी हक अदा नहीं किया। बाज लोग ना जब अपनी वाहवाही करते ना, कहते घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, अम्मा को हज करा दिया, अब्बा को हज करा दिया। वो ऐसे अंदाज में बयान करते थे तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। काहे को तुमने तीर मार दिया? हज करा दिया, उम्रा का पैसा था तो करा दिया। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, जताने वाली बात नहीं है। ये माँ के एहसानों का कोई सिला नहीं उतार रहे हैं आप। माँ के एहसान आप पैर धो करके पी जाए तब भी माँ के एहसान अपने उसके उतार सकते हैं। ये आपकी जन्नत है मेरे प्यारे साथियों। तो ये दूसरी नसीहत अल्लाह कर रहा है, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बाप भी इंसान है, उनके और बेटे हैं। कभी नेचुरल ऐसा होता है कि माँ बाप किसी दूसरे बेटे की तरफ उनका झुकाव ज्यादा, हमारी तरफ कम है। कभी बड़े बेटे की तरफ झुकाव ज्यादा है, छोटे से कम है। कभी छोटे की तरफ ज्यादा है, बड़े की तरफ कम। ऐसा होता है, नेचुरल बात है। हम कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, हम हक अदा कर रहे हैं, मगर माँ बाप के दिल में जो मोहब्बत हमारी पैदा होनी चाहिए, जो तवज्जो होनी चाहिए, वो नहीं है। ऐसा हो सकता है ना? अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करीब है, तो दिल के हाल जानता है। अल्लाह ने इस सिचुएशन को भी सामने रखा, फरमाया रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को सब पता है। इन तकूनु सालिहीना फ इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, अगर वाकई में तुम नेक हो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर इखलास है, सब सच्चे दिल से तुम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो, कोई बात नहीं, अल्लाह अव्वाबीन को माफ करने वाला है। अव्वाबीन समझते हो? अव्वाबीन किसको बोलते हो? अरबी जबान में आब यऊबो के माने लौटना, उससे अव्वाब बनाए। अव्वाब मुबालगा का सिका, बार बार लौटने वाला। अल्लाह को बार बार लौटने वाले पसंद है। भाई दुनिया है, शैतान के फितने हैं, ख्वाहिशात के फितने हैं, गलतियां होंगी, गुनाह होंगे। अगर आज तौबा कर लिया, अल्लाह से माफी मांग लिया, फिर कभी गलती हो गई, फिर तौबा कर लिया, फिर कभी गलती, फिर तौबा कर लिया, बार बार तौबा अगर का ख्याल आ रहा है और बार बार तौबा कर रहे हो, अल्लाह हर बार माफ करने को तैयार है। अल्लाह अव्वाबीन को पसंद करता है। दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी 5 दिनों के बाद क्रिसमस का त्योहार आएगा। अभी हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज पड़ा हुआ है, मौलाना साहब थोड़ा क्रिसमस पर भी बोलिएगा। हमारे बहुत सारे नौजवान क्रिसमस के मौके पर बहुत सारे चर्च में जाते हैं, नौजवान चर्च में जाते हैं। कितने कॉन्वेंट स्कूलों में बाकायदा प्रोग्राम होते हैं क्रिसमस पर, मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों की बच्चियां उन प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। उसमें वो जो आता है सेंटा, वो मिठाई बांट रहा है, टॉफी बांट रहा है। भाई अल्लाह के साथ शिर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है ना।
क्रिसमस में सिर्फ अल्लाह के साथ शिर्क नहीं हो रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के इक्विवेलेंट करार दिया जा रहा है, अल्लाह के बराबर करार दिया जा रहा है। मामला यहीं पर खत्म नहीं है, ये अकीदा रखा जा रहा है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। और उनको जब वो सूली पर चढ़े, अल्लाह ने अपने बेटे को कुर्बान करवा दिया, अल्लाह का बेटा सूली पे चढ़ गया, नऊजुबिल्लाह, सारी मानवता के गुनाहों को अपने सर पे ले लिया। मैं चंद अल्फाज में पूरी ईसाइयत आपके सामने बयान, ये ईसाइयत, ये क्रिश्चियनिटी का अकीदा आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये इसी पूरी ईसाइयत का खुलासा यही है, उनका अकीदा यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे और उन्होंने सूली पे चढ़ करके सारे इंसानों के गुनाहों को अपने सर पे ले लिया। अब ये अकीदा ना अल्लाह को गाली देना है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देना, ये अल्लाह को गाली देना है और अल्लाह इस पर बहुत नाराज होता है। और अगर आपको महसूस करना है ना, जाइए सूरह मरियम पढ़ लीजिए। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिनहु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। इतनी खतरनाक बात बोल रहे हो, अल्लाह का बेटा करार दे रहे हो। अरे आसमान फट पड़े, जमीन खत्म हो जाए, पहाड़ गिर जाए, ये उतनी बड़ी बात नहीं, जितनी बड़ी बात ये है कि तुम रहमान का बेटा किसी को बना। और हमारा मुसलमान सेकुलर भाई जाता है फेसबुक पे लिखता मैरी क्रिसमस। इसके पूरे मोहल्ले में कोई ईसाई किसको खुश कर रहा है भाई? ये कौन से ईसाइयों को ये खुश कर रहा है? मेरे भाइयों, भाईचारा, मोहब्बत, इंसानियत, इस्लाम में इन सब की एक लिमिट है। अकीदे को कॉम्प्रोमाइज करके इंसानियत नहीं है इस्लाम के अंदर। इंसानियत का मतलब यह नहीं तू भी सही मैं भी सही। इंसानियत का मतलब यह नहीं कि हाँ नमाज का टाइम आया नमाज पढ़ लिया और किसी गैर के दर पे गए, वहां पे जाके सर झुका दिया, वहां पे जाके नारियल फोड़ दिया, वहां पे जाके माथे पे कशका लगा लिया, वहां पे गले में जाके कुछ भी पहन लिया। नहीं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। इस्लाम तो ये है, जिसकी इबादत मैं करता हूं तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं कर सकता। तुम अपने दीन पे चलो, हम अपने दीन पे चलते हैं। तुमसे लड़ेंगे नहीं, तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तुमसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन हाँ दीन के मामले में, अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जब दिसंबर का आखिर महीना आता है ना, तो ये एक तो क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, उसके फिर 5-6 दिन के बाद नए साल का जश्न मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में नए साल के जश्न पे कितनी शराबें पी जाती हैं, कितने जिना के केस होते हैं, कितनी रात भर रंगरलियां होती हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि वो उम्मत भी उस सारे काम में शामिल होती है जिस उम्मत के बच्चे आज फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, सीरिया में मारे जा रहे हैं, जिस उम्मत की औरतें बेआबरू हो रही हैं, जिस उम्मत की मस्जिदों पर आज जो है ताले लग रहे हैं, जिस उम्मत की जानो माल खतरे में है, उस उम्मत का नौजवान भी इस बेहयाई में कहीं पीछे। और किसी जमाने में आपका शहर मऊ बड़ी इसकी तहजीब थी, बड़ा इसका पर्दा था, बड़ा इसका वकार था। अब मऊ भी तरक्की कर रहा है। तरक्की कैसे कर रहा है? अब वो सारा वकार, सारा पर्दा, सारी शर्मो हया धीरे 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 मुख्तसर होती चली जा रही है। अभी किसी ने भाई ने बताया कि यहाँ कोई नुमाइश लगी है, वहां मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जमघट लगा है, बेहयाई हो रही है। जो चीजें 20 साल पहले मऊ में तसव्वुर में नहीं थी, आज मऊ में आम बात हो गई। और अब 20 साल के बाद क्या होगा वो बयान के बाहर है मेरे प्यारे साथी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे कह रहा है अव्वाबीन बन जाओ, बार बार अल्लाह की तरफ पलटो। गुनाह हो गया है कोई बात नहीं, आओ मेरी तरफ पलटो, रुजू करो, मैं माफ कर दूंगा। अगर तुम नेक हो हम तुम्हें माफ कर देंगे। उसके बाद फरमाया तीसरी नसीहत, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील। रिश्तेदारों को उनका हक दो, गरीबों को उनका हक दो, मुसाफिरों को, मेहमानों को उनका हक दो। रिश्तेदार का भी कोई हक होता है, आज की नई नस्ल को नहीं मालूम। जफरनगर में एक इंसान रह रहा है, डोमनपुरा में उसके रिश्तेदार की मैयत हो गई। अरे कौन जाता है, जाएंगे अब्बा, चले जाएंगे मट्टी में, हम क्यों जाएंगे? रिश्तेदारी निभाने का तसव्वुर खत्म हो रहा है। और जितने बड़े शहरों में चले जाओ उतना बुरा हाल है। मुंबई में बड़े बड़े फ्लैटों में लोग रहते हैं, सामने वाले फ्लैट में बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग हादसे हो रहे हैं। बगल में रहने वाले, सामने में फ्लैट में रहने वाले को कुछ पता नहीं। ये जिंदगी आज की हमारी बन चुकी है। आपका रिश्तेदार कौन है, आपके चाचा कौन है, ताया कौन है, आपके खानदान के लोग कौन, उनका भी हक है।
यहां तो हालात ये हैं, हमें मौका मिले अपने रिश्तेदार का हक मारने में हम देर नहीं करते। अक्सर लोग मसला पूछते, मौलवी साहब बाप की जिंदगी में बेटा मर गया तो क्या उसकी औलाद का हक बनता है? ये कौन मसला पूछता है? ये चचा लोग पूछते हैं। जिन चचा लोगों को कभी शरीयत का मसला अपनी बहन को हक देने में याद नहीं आया, अपनी फूफी को हक देने में याद नहीं आया, उन चचा लोगों को यह मसला यहां याद आता है कि हाँ अब्बा की जिंदगी में हमारा भाई मर गया, अब भतीजों का कुछ नहीं बनता, भतीजों को निकालो घर से। मैं रियल बात बता रहा हूं, जमीनी बात बता रहा हूं, अपने समाज में देखी हुई बात बता रहा हूं कि वो चचा अपने मरहूम भाई की औलादों को घर से बाहर निकाल देते और वहां शरीयत की दुहाई देते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूं कि शरीयत के अंदर कुछ हुक्म ऐसे हैं जो हमारी इंसानियत को परखने के लिए दिए गए। शरीयत में है ये हुक्म कि बाप की जिंदगी में बेटा मर गया तो अब पोते दादा की प्रॉपर्टी के डायरेक्ट वारिस नहीं बने। अब यहां चचा और बड़े अब्बू लोगों के ईमान का इम्तिहान है, उनकी इंसानियत का इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं। भाई मर गया और यतीम पोतों को बेदखल करने के लिए तैयार हो गया। कभी ये सोचा कि उनकी जगह मैं मर गया होता और मेरे बच्चों के साथ ये हाल होता तो मुझे कैसा लगता? इंसान का खून कैसे इतना पानी हो सकता है मेरे भाइयों? जमीन और जायदाद की मोहब्बत और दौलत की मोहब्बत क्यों रिश्तों को पामाल कर देती है? क्या ये जमीन हम अल्लाह क्या लेके जाएंगे? क्या ये दौलत लेके जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं लेके जाएंगे। खाली हाथ दुनिया में आए थे, खाली हाथ दुनिया से जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर पैसा कमाया है तो ये मेरा है, ये मेरा है करना बंद कर दो। इस पैसे पर आपके रिश्तेदारों का भी हक है। ये कौन सी इंसानियत है कि आप अपने घर में अंगिश्ती खा रहे हैं, सीख कबाब खा रहे हैं, पसिंदा खा रहे हैं, मुरक्कन गजाएं खा रहे हैं और आपका सगा भाई, उसके बच्चे नाने शबीना के मोहताज हो जाएं, एक वक्त की रोटी के मोहताज आए? आपकी इंसानियत कैसे गवारा करती है? आपका दिल कैसे गवारा करता है? वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अपने रिश्तेदार को उसका हक, मिस्कीन को उसका हक, मुसाफिर को उसका हक। ये तीसरी नसीहत। उसके बाद फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और ऐ मेरे बंदो तुम फजूल खर्ची न करना। अच्छा देखिए, फजूल खर्ची के लिए दो लफ्ज आया है कुरान, इसको नोट कर लीजिए। एक इसराफ आया है, एक तबजीर आया है। इसराफ का मतलब क्या है? जायज चीजों में लिमिट से ज्यादा खर्च करना। जैसे शादी पे खर्च करना जायज है, मगर सिद्धार्थनगर में 20 लाख रुपया लुटा दिया दुल्हा ने बारातियों पर, ये इसराफ है। मेरठ के अंदर मौलवी साहब को निकाह की पढ़ाई में 11 लाख रुपया दे दिए, ये इसराफ है। साली को घड़ी की पहनाई में 11 लाख रुपया दे दिए, ये इसराफ है। इसराफ कहते किसी जायज काम में हद से ज्यादा खर्च करना, और तबजीर कहते नाजायज जगहों पे खर्च करना, नशे पर खर्च करना, फिल्मों पर खर्च करना, बेहयाई के कामों पर खर्च करना। आज ये जो हम मोबाइल पर रिचार्ज करा रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि रिचार्ज कराना हराम है, नौजुबिल्लाह भाई, बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं मोबाइल से, मगर कभी आप गौर कीजिए कि परसेंटेज क्या है। कभी कभी हैरत होती है, इंस्टाग्राम वगैरह पर मुसलमान लड़कियों और औरतों के वीडियो सामने आ जाते हैं कि आज व्यूज की हिर्स में, पैसा कमाने की हिर्स में आज इंसान कहां जा रहा है। मर्द और औरत के प्राइवेट मसाइल को मुसलमान औरत नकाब पहनकर चश्मा लगा के बयान कर रही है, चटकारे ले लेकर, सिर्फ इसलिए कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर मिलियंस में हो जाएं, और हो भी जाती है। लोगों को चाहिए, मसाला चाहिए। खुद मेरी तकरीरों पर मैं बिहार में जाता हूं, वहां यूट्यूबर जो हैं, मैं बयान कुछ कर रहा हूं, थंबनेल कुछ लगा रहे हैं, लड़की की तस्वीर लगा दे रहे हैं, हीरोइन की तस्वीर लगा दे रहे हैं, और उनको व्यूज मिल जाते हैं। बस पैसा कमाने की और अपने दुनियावी शोहरत के हुसूल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, नाजायज जगह पर पैसा खर्च करना हराम है, इसको तबजीर कहा गया। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्र है। अच्छा, अब ये तो बता दिया कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदार को उसका हक दो, गरीब को उसका हक दो, मुसाफिर को। अच्छा, अब अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे दरवाजे पर कोई आया, मेरा रिश्तेदार आया, कोई साइल आया, अब मुझे ना करना है, मुझे नहीं देना है, देने लायक नहीं है मेरे पास, तो अल्लाह ने ना करने का तरीका भी बताया है। अल्लाह अकबर, देने का तरीका भी बताया और ना देने का तरीका भी बताया।
फरमाया व इम्मा तुरिज़न अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। अगर तू देने के लायक नहीं है, तू मुंह फेर रहा है, तुझे अपने रब की रहमत की उम्मीद है कि आगे मेरे पास ताकत होगी तो मैं दूंगा, तो ऐसी सूरत में जब तुझको नहीं देना है तो कुरान कह रहा है कि झिड़क करके डांट करके उस साइल को न भगाना, उससे नरमी के साथ माजरत कर लेना। फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, उससे नरमी और आसानी के साथ कहना कि भाई मेरे पास नहीं है, बाद में आ जाना। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने ना करने का तरीका भी बताया। उसके बाद फरमाया वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। बाज़ उलमा कहते हैं कि कुरान की इस आयत में पूरी इकोनॉमिक्स आ जाती है। पूरी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुरान की इस आयत को, कोई देश, कोई मुल्क, कोई कंट्री अगर इस एक आयत पर अमल कर ले उसकी इकोनॉमी कभी कमजोर नहीं हो सकती। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध के मत रख, कंजूसी मत कर, बखीली मत कर, जहां जरूरत है खर्च कर। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और अपने हाथ को पूरी तरह मत फैला दे। फतक़उद मलूमन महसूरा, वरना जलील होकर के थक हार करके बैठना पड़ेगा। जहां आपने अपनी चादर के हिसाब से पैर नहीं फैलाया तो पैर सामने आ जाएगा, चादर छोटी पड़ जाएगी, जलील हो जाएगी। आज शादियों पर एक दिन की नुमाइश पर खर्च करने के लिए लोग बैंकों से लोन लेते हैं। शायद मऊ में ना होता हो, शायद बनारस में ना होता हो, मगर मैंने हैदराबाद में, मैंने कश्मीर में, मैंने सिद्धार्थ नगर में, मैंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा कि लोग अपने खेत खलियान बेचकर शादियां करते हैं बेटियों, एक दिन की खुशी के लिए। और ये मेहमान भी इतने बड़े बेहुदा होते हैं। मैं ये भी वजाहत कर दूं यहाँ पे, ये भी मसला आता है, भी बनारस में ये मसला बड़ा छिड़ा था कि भाई लड़की के घर दावत खाना कैसा है। बाज लोग तो बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, साहब लड़की के घर दावत खाना हराम है। हराम तो नहीं है। लड़की का बाप अगर अपनी खुशी से चंद लोगों को दावत दे रहा है तो वो हराम नहीं हो सकता, उसको हराम तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, दो चीजें हैं जो हमारे यहाँ, एक बारात का जो सिस्टम है, जाहिर है कि कोई इस्लामी सिस्टम तो नहीं, गैर मुस्लिमों से ये सिस्टम लिया गया है और ये बिला वजह का एक बोझ बना हुआ है समाज। ठीक है, लड़की का बाप अपनी खुशी से भी कह रहा है 100 लोगों की बारात लेके आइए, हराम तो हम नहीं कह रहे, मगर बोझ है कि नहीं है लड़की के लिए, लड़की के माँ बाप। और दूसरी बात, इन बारातियों के बड़े नखरे होते हैं साहब। अरे हमारे मेहमान को लड़की का बाप, लड़के का बाप जो है बड़े गुस्से में कहता है, अरे हमारे मेहमान को इन्होंने जो है अच्छा पीस नहीं दिया, उसको जो है सालन ठंडा मिल गया, उसको नाश्ते का पैकेट नहीं मिला, उसको काजू की बर्फी नहीं मिली। कितने नखरे होते हैं अल्लाह। तो आदमी एक दिन के मेहमानों की खुशी के लिए बैंक से कर्जे लेता है, जमीन बेचता है, घर बेचता है। मेरे प्यारे साथियों, ये फजूल खर्ची नहीं है तो क्या है, ये अपनी औकात से ज्यादा सखावत नहीं तो क्या है। कुरान एक उसूल बयान कर रहा है, ना तो अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध करके रखो, ना पूरी तरीके से खोल दो, ना तो बखीली करो, और ना ही अपनी औकात और अपनी हैसियत से ज्यादा सखावत के दरिया बहाओ। हातिम ताई की कब्र पे लात मारने की कोशिश मत करो। जितनी अल्लाह ने तुमको इस्तिताअत दी उस हिसाब से खर्च करो, वरना जलील हो जाओगे। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, अय अल्लाह, मैं लखपति हूं, कोई करोड़पति है। लखपति लाख रुपए के हिसाब से खर्च कर रहा है, करोड़पति करोड़ रुपए के हिसाब से खर्च कर रहा है। अभी राहुल गांधी का जो मामला भी सामने आया संसद में, वल्लाहु आलम, मैंने कहीं न्यूज पे देखा, सोशल मीडिया पे, कि राहुल गांधी का जो जूता है 4 लाख का जूता है। 4 लाख का जूता है। 4 लाख के जूते से कोई किसी को मारेगा तो आईसीयू में तो जाएगा वो। तो अब लोग 4-4 लाख रुपए के जूते पहन रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? हमारे बहुत सारे नौजवान जो बड़े ब्रांडेड के शौकीन होते हैं, उनकी एक एक घड़ी, हम लोग 100-200 रुपए की, 500 रुपए की घड़ी बहुत लगाएंगे, एक एक घड़ी 50-50 हजार रुपए की आती है। तो ये ब्रांडेड के जो शौकीन हैं, सवाल ये पैदा हुआ कि ऐ अल्लाह, किसी को इतना तूने नवाजा है, उसके पास इतना पैसा है कि बेचारा वो खर्च करने के लिए परेशान है, और कोई इतना गरीब है कि अपनी बेसिक जरूरतों के लिए परेशान है। तो ऐ अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको तूने ज्यादा दिया उससे तू खुश है, और जिसको कम दिया उससे तू नाराज है। तो अल्लाह कह रहे हैं ऐसा नहीं। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये रोजी रोटी की तकसीम ये हम करते हैं,
हम अपने हिसाब से जिसको चाहते हैं ज्यादा देते, जिसको चाहते कम देते। किसी को ज्यादा मिला है इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह का महबूब है, और कोई गरीब है तो वो अल्लाह की नजर में बड़ा गिरा हुआ, नहीं। ये रोजी रोटी की तकसीम अल्लाह अपने हिसाब से करता है। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, अल्लाह को खूब पता है अपने बंदे को कितना देना है, कब देना है, क्या देना है। वो एक शेर है, गालिबन शबीना अदीब का शेर है कि जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई दौलत कमाने वालों के ना अकड़ ज्यादा होती है। जो रईस लोग होते हैं, खानदानी होते हैं, उनके यहाँ वो चीज नहीं होती। ये एक समाज का मुशाहदा है, समाज का तजिया है मेरे भाई। तो किसी को दौलत ज्यादा मिली है इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे राजी है, और किसी के पास कम है तो अल्लाह उससे नाराज है, ये कोई उसूल नहीं। अब और आगे बढ़ा, वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं अब थोड़ा सा मुख्तसर कर रहा हूं आगे की जो नसीहत है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को तुम कत्ल न करना फाका कशी के डर से, इस डर से कि आगे मेरी औलाद क्या खाएगी, उसकी परवरिश कैसे करूंगा, इस डर से तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलाद को भी हम रोजी देते, तुमको भी हम रोजी देते हैं। इन्न कत्लहुम कान खितअन कबीरा, औलाद को कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए अल्लाह ने वालिदैन के साथ अगर हुस्न सुलूक की तालीम दी तो यहां औलाद का भी हक बता दिया। इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है। अगर इस्लाम में माँ बाप का हक बताया गया तो इस्लाम में औलाद का भी हक बताया गया। और मैं एक बार कह चुका हूं किसी तहरीर में भी, और तहरीर में लिख चुका हूं, तकरीर में भी कह चुका हूं कि अगर दुनिया में ऐसे माँ बाप हैं जिनकी आंखों में औलाद की वजह से आंसू है, तो दुनिया में हजारों ऐसी औलादें भी हैं जिनकी आंखों में माँ बाप की वजह से आंसू है। जुल्म एक तरफा नहीं होता। हमने ऐसे ऐसे जालिम माँ बाप को भी देखा है जिनके बच्चे तड़पते हैं माँ बाप के जुल्म ज़्यादती की वजह से। माँ बाप भी जुल्म करते हैं मेरे भाई। कभी माँ बाप का जुल्म ऐसे सामने आता है, बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते, बच्चों की तरबियत पर तवज्जो नहीं देते। बेटा कहां जा रहा है, बेटी कहां जा रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। बेटी कॉलेज में जा रही है, 2 बजे कॉलेज की छुट्टी हो गई, 6 बजे घर आ रही है, बाप को कोई फिक्र नहीं करती। बेटी लखनऊ में पढ़ रही है, बेटी दिल्ली में पढ़ रही है, वहां रात में 2-2 बजे तक किसके साथ ऑनलाइन रहती है, माँ बाप को कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा हम अपनी बेटी को हम आजादी देते हैं, हम अपनी बेटी की आजादी पर ज्यादा हम रुकावट नहीं डालते। ये माँ बाप की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी कोताही है मेरे प्यारे साथी। औलाद का कत्ल सिर्फ ये नहीं है कि उनको मार दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए, या माँ के पेट में एबॉर्शन करके खत्म कर दिया जाए। औलाद का कत्ल ये भी है कि औलाद को दीनदार न बनाया जाए, औलाद को नमाजी न बनाया जाए, औलाद को तौहीद वाला न बनाया जाए। आपकी औलाद दुनिया की तालीम से माला माल हो जाए, दुनिया के एटीट्यूड और दुनिया के स्टेटस से माला माल हो जाए, अगर आपकी औलाद के पास दीन नहीं है, ईमान नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, रसूल की मोहब्बत नहीं है, तो आप अपनी औलाद को तेजी मार रहे हैं, अपनी औलाद को यतीम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल मत करो पेट के डर से। हम तुमको भी रोजी देते, ये गलतफहमी पाल दो, ये गलतफहमी पालना छोड़ दो कि औलाद को हम खिलाते, तुम नहीं खिलाते। अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुमको भी हम खिलाते हैं और तुम्हारी औलाद को भी हम खिलाते हैं। औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, और ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु कान फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है। अच्छा, इन्नहु काना कहा गया, अरबी जबान में काना जब आ जाए इस्तिमरार के लिए आता है, परमानेंट कोई काम के लिए आता है। यानी ज़िना हर दौर में गंदा काम था, ज़िना कभी सही नहीं हो सकता है। इन्नहु काना फाहिशतन, ये हमेशा से गंदा काम था। वसाअ सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता क्यों कहा? अरबी जबान में सबील कहते ऐसे रास्ते पर जिस पर बार बार चला जाए। ज़िना का रास्ता एक बार खुला तो रुकेगा नहीं, और जिस समाज में ज़िना का रास्ता खुल गया, उस ज़िना के रास्ते पर कौन चल करके आपकी दहलीज तक आ जाएगा, आपकी बहन बेटी तक आ जाएगा, आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। जिन नौजवानों को इस बात का बड़ा गुरूर है, मैंने इतनी लड़कियों को फंसाया, मैंने इतनी लड़कियों के साथ ताल्लुक कायम किया, इतनी लड़कियों से मैं फोन पर बात करता हूं, इतनी लड़कियां उन पे मरती हैं, वो जाके पता करें। उनकी बहन पर भी बहुत से लोग मरते हैं, उसकी बेटी के पीछे भी बहुत सारे लोग पड़े हैं। जब दूसरों की इज्जत व आबरू के पीछे पड़ोगे तो अल्लाह कह रहा है ज़िना बहुत बुरा रास्ता है, इस रास्ते पर चल के लोग तुम्हारे घर तक भी आएंगे।
और ये भी याद रखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा जिना मत करो, अल्लाह ने कहा करीब मत जाओ। ये पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया? ये औरत को बगैर महरम के रात गुजारने से क्यों मना किया गया? ये क्यों कहा गया कि औरत बगैर महरम के तन्हाई इख्तियार ना करे? ये क्यों कहा गया कि हज और उम्रा का सफर भी बगैर महरम के ना करे? ये क्यों कहा गया कि जीजा और साली के बीच में भी पर्दा होना चाहिए? ये महरम गैर महरम का फर्क क्यों बताया गया? ये औरत को पर्दे में निकलने का हुक्म क्यों दिया गया? ये खुशबू लगा के औरत को निकलने से क्यों मना किया गया? ये ज़ेब ज़ीनत करके निकलने से औरत को क्यों मना किया गया? इन सब का खुलासा यही है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना। अल्लाह को सिर्फ ज़िना नापसंद नहीं है, ज़िना के करीब ले जाने वाली तमाम चीजें नापसंद है। और आगे बढ़िए, उसके बाद फरमाया वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और खबरदार किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। हां, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है। अल्लाह ने किसको इजाजत दी है? 3 लोगों को कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है। नंबर 1 अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, ऐसा इंसान जो शादीशुदा हो और जानी हो, इस्लामी हुकूमत है तो उसकी सजा क्या है? सजाए मौत है। और नंबर 2 कत्ल के बदले कत्ल, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, क़िसास में उसको कत्ल किया जाए। और नंबर 3 अल-मुफ़ारिक़ु लिदीनिही, जो मुर्तद हो गया। मुसलमान हुकूमत के अंदर, इस्लामी हुकूमत के अंदर रह करके कोई मुसलमान अगर मुर्तद हो जाए, मुर्तद की सजा सजाए मौत। तो अल्लाह कह रहा है किसी बेकसूर को कत्ल करने की इजाजत नहीं, हां जिसको हक दिया गया उसको कत्ल किया जा सकता है। वमन कुतिला मज़लूमन, और जिसको मजलूमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाए, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, उसके वारिस को हमने एक पावर दिया, एक ताकत दी। फला युसरिफ फिल क़त्ल, तो वो कत्ल में तजावुज न करे। क्या मतलब? मान लो एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, तो जो मकतूल है, जो जिसका कत्ल हुआ है, उसके घर के लोगों को इस्लाम ने ये इजाजत दी है कि चाहे तो वो उस कत्ल के बदले कातिल को कत्ल कर दे, और चाहे तो वो ले ले, यानी दियत ले ले। तो ये इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है। तो अल्लाह कह रहा है कि इस इख्तियार का नाजायज फायदा मत उठाना। अगर तुम अब उस कातिल को कत्ल भी कर रहे हो तो उसमें हद से तजावुज मत करना। इन्नहु कान मंसूरा, तुम्हारी मदद की गई, शरीयत तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारा भाई कत्ल हुआ है, तुम्हारा बाप कत्ल हुआ है, शरीयत तुम्हारे साथ खड़ी है, मगर शरीयत के इस सपोर्ट का नाजायज फायदा मत उठाना। उसके बाद फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम, और यतीम के माल के करीब न जाना। यतीम किसको बोलते हैं? वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप ना हो। बाप जब तक जिंदा है बहुत बड़ी दीवार है। जिनके बाप जिंदा हैं, बाप की कदर करो, दुआ करो अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। बाप चले जाएंगे, बाप की कमी को भाई पूरा नहीं कर सकता, माफ करना। आज भाई बहुत आपको मानता है, बहुत मोहब्बत करता है, मगर बाप की जगह नहीं ले सकता। चचा बहुत मानता है, मगर बाप की जगह नहीं ले सकता। होंगे हजारों में कोई रेयर केस ऐसा होगा कि बाप के मरने के बाद बड़े भाई ने बाप का रोल अदा किया हो, मगर उसूल यही है, कायदा यही है, कानून यही है कि बाप बाप होता है। तो अगर कोई यतीम बच्चा है, उसका कोई माल नाजायज तरीके से हड़प जाए, तो कुरान कहता है बहुत बड़ा गुनाह है। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन, किसी यतीम का माल नाजायज तरीके से कभी खाना नहीं जब तक कि वो यतीम बच्चा जवान न हो जाए। हत्ता यबलुगा शुद्धा, यहां तक कि वो बच्चा जवान हो जाए तो उसका माल उसके हवाले कर देना। वऔफू बिल अहदी, और ए मुसलमानों वादे को पूरा करने वाले बनो, वादा खिलाफी मत करना। इन्नल अहदा कान मस्ऊला, अल्लाह ताला के वादे का हिसाब लिया जाएगा। अगर आपने किसी से वादा किया है तो पूछा जाएगा कि आपने वादा क्यों तोड़ा। उसके बाद एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, बनारस का मऊ का कारोबार जो गर्त में गया ना, क्यों गर्त में गया? क्यों सूरत का कारोबार आगे चला गया? क्यों बेंगलोर में लोग जाके कारोबार में तरक्की करे? क्यों बनारस और मऊ का कारोबार डूबा है? अल्लाह ने उसकी वजह बताई। वऔफू बिल कैल इज़ा किल्तुम, और जब तुम सामान किसी को नाप करके दो तो नाप पूरी पूरी दो, नाप में कमी ना करो। सबसे ज्यादा घपलेबाजी इसी साड़ी और धागे के कारोबार में। कैसे घपलेबाजी हुई, हम जुलाहों से बेहतर कौन जानेगा। वऔफू बिल कैल इज़ा किल्तुम, जब सामान को तुम नाप करके दो तो पूरा पूरा दो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और जब सामान तौल करके दो तो तराजू को सही रखो। अल्लाहु अकबर।
भाई मैं कारोबार कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा तराजू कैसा होना चाहिए? कुरान मेरे तराजू के बारे में बता रहा, तेरा तराजू सही होना चाहिए। मैं सामान नाप के दे रहा हूं, कुरान मुझे नापने का तरीका भी बता रहा है कि नाप तोड़ में कमी मत करना, बढ़ा के दे देना, कम मत देना। ये ईमानदारी, ये ऑनेस्टी, ये ट्रांसपेरेंसी, ये आपकी पहचान होनी चाहिए। माफ करना मेरे भाई, हमारे कारोबार अगर डूबे हैं, हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार बाद में करार दे देना, दूसरों को बाद में जिम्मेदार बाद में करार दे देना। हमारी बेईमानी, हमारी धोखाधड़ी, हमारा फरेब, हमारे अपनों के साथ किए गए ये धोखे, ये सबसे बड़ी वजह है। कुरान कह रहा है नाप तौल में कमी मत करना, और आज नाप तौल में कमी ये हमारा शियार बन चुका है। फरमाया ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, अंजाम के एतबार से यही बेहतर है। सामान अगर कम तौल करके किसी को दोगे, वक्ती तौर पे प्रॉफिट कमा लोगे, बाद में पछताओगे। उन लोगों का कारोबार डूब गया जिन्होंने धोखा और बेईमानी से पैसा कमाया, और ईमानदारी से पैसा कमा के धीरे धीरे ईमानदारी की सीढ़ी पे चढ़ के लोग कहां से कहां चले। तो वक्ती तौर पे तो हो सकता है तरक्की कर लो, लेकिन अंजाम बुरा होने वाला है। अंजाम उसी का अच्छा होगा जो ईमानदारी से पूरा पूरा सामान नाप करके तौल करके देगा। उसके बाद एक बड़ी पॉइंट की बात, ये दो बातें और रहेगी, ये बात खत्म करेंगे। अल्लाह ने फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। और ऐ मेरे बंदो, तुम ऐसी चीजों के पीछे न पड़ना जिन चीजों की तुमको नॉलेज न हो। ये बहुत बड़ा मसला है, नॉलेज नहीं है, फतवे दे रहे हैं। और हमारे यहाँ खास तौर से हमारे अहले हदीस भाइयों के यहाँ ये बहुत बड़ा फितना बनता जा रहा है कि हम उलमा को कुछ समझने को तैयार नहीं, उलमा को कुछ समझने को तैयार नहीं। हम खुद अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझते हैं। उलमा बैठे रहते हैं, हम तबसरे कर देते हैं, साहब हाँ ये जायज है, ये हलाल है। आलिम बेचारा बैठा है, अभी वो जबान हिलाने को सोच रहा है, बाजू वाला बोलता है हाँ जाओ भाई जायज है, जाओ भाई हलाल है। तुम कौन होते हो भाई? क्यों नहीं अपनी लिमिट में रहते, क्यों नहीं अपने दायरे में रहते हो? जिस चीज की नॉलेज ना हो उस चीज के पीछे मत पड़ो। अपनी गली का मसला हल नहीं कर रहे, अपने मोहल्ले का मसला हल नहीं कर पा रहे। फलस्तीन में ये होना चाहिए, सीरिया में ये होना चाहिए, ईरान ये गलत कर रहा है, तुर्की ये गलत कर रहा है, सऊदीया ये गलत कदम उठा रहा है। दूसरे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी ये मऊ के जफरनगर में बैठ के तय कर रहा है। ये अजीब व गरीब मसला है, ये हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला है मेरा भाई। जिस चीज की नॉलेज नहीं है, बड़े बड़े उलमा जिस मसले में खामोश हैं, उस मसले में ये जो है पान की और चाय की दुकानों पर बैठ के सीख कबाब खा के ये फतवा दे रहा है। ऐसा न करना मेरे प्यारे साथी। जिस चीज का आपको इल्म नहीं है उस चीज के पीछे तुम मत पड़ना। ये कुरान को सुन बता रहा है। क्यों? क्योंकि कान का भी हिसाब हो। कान से क्या सुना, आंखों से क्या देखा, कभी गौर करना। फेसबुक पे जाके चेक करो, आपकी सारी हिस्ट्री बता देगा फेसबुक। आपने कितनी रील्स देखी, कितनी इमेजेस देखी, कितने वीडियोस देखे, यूट्यूब की हिस्ट्री बता देगी आपने 24 घंटे में क्या क्या देखा। कभी गौर करना आपकी आंखों ने पिछले 24 घंटे में क्या क्या देखा। और इन 24 घंटों में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपको कोई हार्ट अटैक आ गया होता, कोई बीमारी आ गई थी, कोई हादसा हो गया होता, कोई एक्सीडेंट हो गया होता, आप अल्लाह को प्यारे हो गए होते, तो क्या देखते हुए आप अल्लाह के यहाँ जाते? कभी भी सोचो मेरे भाई। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर बंदा उसी हाल में उठाया जाएगा जिस हाल में मरेगा। हम क्या देखते हुए मरेंगे? हम कोई चीज जब फेसबुक पर देखे, इंस्टाग्राम पर देखे, तो हम ये भी सोचें कि अगर हम इसी हालत में मर गए तो कल हम यही देखते हुए कयामत के दिन उठेंगे। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। आंखों का हिसाब भी होगा, कान का हिसाब भी होगा, दिल और दिमाग का भी हिसाब होगा। उसके बाद 14वीं नसीहत फरमाया वला तमशि फिल अर्दि मरहा, और जमीन में अकड़ करके न चला करो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, न तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, वलन तबलुगल जिबाल तूला, न पहाड़ के ऊपर तुम चढ़ सकते हो। क्यों तकब्बुर करते हो? किस बात का तकब्बुर? इस शरीर का तकब्बुर है जो मिट्टी में मिल जाएगा, इस दौलत का तकब्बुर है जो दौलत छोड़ के चले जाओगे, इस प्रॉपर्टी का तकब्बुर है जो दूसरों की हो जाएगी। किस बात का तकब्बुर है, किस बात का गुरूर है? खबरदार, जमीन में अकड़ के न चलना, गुरूर न करना। अल्लाह को गुरूर करने वाले लोग पसंद नहीं।
और ये 14 चीजें अल्लाह ताला ने बयान करने के बाद लास्ट की 15वीं चीज क्या बयान की? फरमाया ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ऐ नबी, अल्लाह ताला ये हिकमत की बातें आपकी तरफ वही के जरिए भेज रहा है। ऐ नबी, ये हिकमत की बातें अपनी उम्मत को बता देना। और आखिरी बात अल्लाह ने फरमाई, वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा। और अल्लाह के साथ तू किसी को शरीक न करना, वरना जहन्नम में जलील होकर के डाला जाएगा। पहली नसीहत भी शिर्क मत करना, आखिरी नसीहत भी शिर्क मत करना। पहली नसीहत में फरमाया शिर्क करोगे तो दुनिया में जलील हो जाओगे, और आखिरी नसीहत में फरमाया शिर्क करोगे तो जहन्नम में जलील होकर के जाओगे। इसका ईमान खराब होगा, इसकी तौहीद गड़बड़ होगी, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे अजीजों, इसलिए अपने अकीदे की हिफाजत करो। और ये जो 15 नसीहतें कुरान करीम की आयतों में, मैं आपको फिर से दावत देता हूं, घर जाएं आराम से सूरह बनी इसराइल की सूरह इसरा की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक की आयतों को गौर से पढ़िए और इन नसीहतों पर अमल की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इन नसीहतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। अल्लाह नेक अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।